कल मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी का जो ना वहाँ पर बहुत जुल्म चल रहा है। कोई ड्राइवर जाके मिलना चाह रहा, रिक्वेस्ट करके भी मिलना चाह रहा है तो वहाँ पर नहीं मिल रहा। अगर चीफ मिनिस्टर से मिलना आसान है, होम मिनिस्टर से मिलना आसान है, लेकिन मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 बॉडी गार्डों को रख रहे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। उनके बॉडी गार्ड बाहर ठहरे हुए। दूसरी बात ही नहीं, साहब की तबीयत खराब है, साहब को गुस्सा है। उन्होंने जो ना मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी साहब मलकपेट आरटीओ को अपना दीवान खाना बना लिया। उन्होंने, उनकी तबीयत खराब है, उनको गुस्सा है। ये पब्लिक का ऑफिस पे है, पब्लिक की नौकरी करने आ रहे हैं आप, पब्लिक की तनख्वाह, पब्लिक के टैक्स से तनख्वाह मिल रही है आपको, लेकिन जो ना मलकपेट आरटीओ का बहुत जुल्म चल रहा है। मलकपेट आरटीओ का ट्रैफिक पुलिस आरटीओ डिपार्टमेंट के जो ना जुल्म से तमाम ड्राइवर हमारे परेशान है। ऑटो रिक्शा मोटर कैब के ड्राइवर परेशान है। 2 पार्किंग के चालाना डे बाई डे मारते जा रहे हैं। एक चालान 4000 से 5000 का चालान जा रहा है। हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंटों से, हमारे ड्राइवर को हर 2 किलोमीटर के ऊपर एक पार्किंग दिया जाए, जिसमें 4 ऑटो 4 मोटर कैब गाड़ियाँ ठहरे हुए था। जब हमारे को पार्किंग नहीं दे तो हम कहाँ पर ठहरेंगे, कहाँ पर वेट करेंगे, कहाँ पर पिकअप करेंगे पैसेंजर को? ये हुकूमत को सोचना चाहिए। अगर ये इस बारे में हुकूमत जल्द से जल्द नहीं सोची तो हमारे ड्राइवर जो है ना आने वाले टाइम पे जो ना एक 15 दिन के बाद जोर एहतजाज करेंगे, तो रोडों पे एहतजाज देंगे। अगर आप जेल में डालना है तो जेल में डाला, तो हम जो करना करो, हम उससे नहीं डर रहे, लेकिन एहतजाज करें। क्योंकि ऑटो रिक्शा मोटर कैब 2.5 लाख ड्राइवर है, 2.5 लाख गाड़ी रोड पर रन रहे हैं, 15 लाख पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा, उसी तरह ड्राइवर भी सर्विस दे रहा, 15 लाख पब्लिक को सर्विस दे रहा। आज बगैर रियासत अगर तरक्की कर रही है, बगैर ड्राइवर के नहीं कर सकती। हुकूमत को इस बात को सोचना चाहिए। हुकूमत को रियासत को तरक्की करना है तो ड्राइवर का साथ देना चाहिए। क्यों? हम वैट दे रहे हैं, सेंट्रल वैट दे रहे हैं, स्टेट वैट दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, फिर सालाना टैक्स भी दे रहे हैं हम। आप कितना तरीका नहीं है, पूरा खून हमारा चूस ले रही जा रही हुकूमत। लेकिन आज जो ना गरीब ड्राइवर जो ना सुकून से जीने का हक भी नहीं दे रहे। यहाँ पर गरीब ड्राइवर को सुकून से जीने का हक, आज़ादी का हक चाहिए, और हमारे को पार्किंग चाहिए, नहीं तो जेल में डाल दो, जेल में डाल दो हमारे ड्राइवरों को। अस्सलाम वालेकुम। सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी और 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर यूनियन की तरफ से मैं सदर हूँ, और ये मेरे नायब सदर है, ये जनरल सेक्रेटरी है। आज जो ना हमारा डिमांड ट्रैफिक पुलिस के, आज जो रवैया जो चल रहा है ट्रैफिक पुलिस का है, CV आनंद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर साहब जब 25 सितंबर को जो ना एक ऐलान करे थे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे करके जो है ना यहाँ पर ना ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, जिसमें जो ना 3 जानों का नुकसान हो रहा नौजवानों का, बल्कि उनकी बात को हम जो है ना तमाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको खैर मकदम करते हैं उनके काम का। लेकिन जो ना CV आनंद साहब का रवैया देखने को ये मिला कि पहली तारीख से जो चालाना कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चालान ऑटो रिक्शा और मोटर कैब गाड़ियों को हो रहा है, जिसको पार्किंग और नो पार्किंग बोल के चालाना करके परमिट वायलेशन बोल के चालान करते जा रहे हैं। हम जो है ना एक जो है ना बात करना चाह रहे हैं CV आनंद साहब को, जब आप जो ट्रैफिक को जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम सब सारी पब्लिक आपकी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन जो ना CV आनंद साहब ये भूल चुके हैं इस जो है चालानात में गरीब से ज़्यादा गरीब का नुकसान हो रहा है। तो हमारा जो है डिमांड है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब को चाहिए कि एक अपन जेट सर्वे करते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट, RTA डिपार्टमेंट, बल्दिया डिपार्टमेंट मिलकर ऑटो रिक्शा मोटर कैब को हर 2 किलोमीटर पे एक 4 गाड़ी की पार्किंग देना चाहिए। अगर ये गरीब जो है ना, अगर पैसेंजर को अगर छोड़ा तो दूसरे पैसेंजर को पिकअप करने के ऐसे तो जगह होना चाहिए। जब ये सिटी के अंदर कहीं पार्किंग नहीं है, इस वक्त तेलंगाना मुल्क की एक वाहिद रियासत है जिसके अंदर ना ड्राइवर परेशान है, ड्राइवर को पार्किंग के लिए परेशान है। बकाया पड़ोसी रियासतों में देखिए आप, ड्राइवरों को पार्किंग है, ड्राइवरों के साथ अच्छे से अच्छा सुलूक किया जा रहा है, लेकिन ना तेलंगाना का ड्राइवर आज बहुत परेशान है। तेलंगाना का ड्राइवर यहाँ पर पार्किंग के ऊपर आप जो परमिट वायलेशन बोल के चालान कर दे रहे हैं, जिसको 5-5 हज़ार चल रहा है। अगर जो गाड़ी बाजू लेते हैं जो 1000 रुपये चालान टैक्सी वाले को माल दे रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? गरीब आदमी आपसे जो डिमांड कर रहा है, जो हम जो है ना ट्विन सिटी के अंदर जो ना 2000 करोड़ का टैक्स बन रहे हैं हमें गाड़ियाँ वाले, तो हमारे टैक्स का हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को जो ना पहले पार्किंग दीजिए, उसके बाद आप चालाना करिए। अगर आपको जो पार्किंग के सर्वे के जो टाइम लग रहा है, आपको 2 से 2.5 महीना जो भी लग रहा, वो दौरान जो ना फिल वक्त जो ना इस कमर्शियल गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब गाड़ियों को चालाना मत कीजिए। आप लोग आप टैक्स किस चीज़ का भर रहे हैं? टैक्स रोड टैक्स बन रहे हैं हम जब रोड टैक्स बन रहे हैं तो रोड टैक्स का हमको फायदा मिल रहा है ना साहब। जब क्या बल्दिया को जैसा कि प्रॉपर्टी टैक्स बन रहे हैं तो बल्दिया क्या क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? रोड आंख कर रही, ब्रिज कर रही, सब कर रही। जबकि हमारे गाड़ियाँ वालों से 2000 करोड़ RTA डिपार्टमेंट टैक्स ले रहा, लिए बाद में हमारे को कोई चीज़ की सहूलत नहीं मिल रही, ना हमारे को पार्किंग नहीं मिल रही, हमारे कोई चीज़ उल्टा जो ना RTA इंस्पेक्टर भी चालाना मार रहे हैं हमारे को कि 2,000 3,000 परमिट वायलेशन का मतलब क्या है? जबकि सिटी में परमिट का वायलेशन वैलिड आपको जो है 60 किलोमीटर के अंदर है, मैदानी ड्यूपी के अंदर परमिट वायलेशन बोल के चालाना मार रहे हैं RTA इंस्पेक्टर मलकपेट के। तो किस तरह का परमिट वायलेशन जुल्म कर रहे हैं ड्राइवर पे, आप किस तरह परमिट वायलेशन मार रहे हैं? जब हम 2000 करोड़ पर टैक्स बन रहे हैं, तो अगर जो है ना
हमारे टैक्स का फायदा हमारे को नहीं मिल रहा, तो आरटीआई डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये टैक्स जो है ना बल्दिया डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए। तो बल्दिया डिपार्टमेंट जो है ना इसमें तो कुछ अच्छे कामों में लगाएंगे, क्योंकि 2019 के अंदर हम बल्दिया डिपार्टमेंट को भी एक एप्लीकेशन दिए थे कि हमारे को पार्किंगों की डिमांड करते थे। तो बल्दिया डिपार्टमेंट बोल रही है हमारा बजट उतना नहीं है, जो हमारा बजट है उसमें ब्रिजा रोडा जो बन रहा है इसमें खत्म हो जा रहा, इनको हमारे ड्राइवरों को पार्किंग देने के वास्ते बजट नहीं है। तो हम जो है ना आरटीआई डिपार्टमेंट को जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स बल्दिया डिपार्टमेंट के ना ये हुकूमत करना चाहिए। तो बल्दिया को भी फंड मिलेगा, बल्दिया अगर चाहे तो हमारे प्रॉपर्टी खरीद के पार्किंग को दे सकती, बल्दिया चाहिए तो हमारे को। लेकिन जो है ना आज जो है ना बहुत से बहुत ड्राइवरों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम जो है ना डिमांड यही करें, तीनों डिपार्टमेंट जॉइंट सर्वे करते हुए आप जो है ना पार्किंग का एक मसले को हल करिए। जब तक जो है नो पार्किंग के चालाना जो चालाना हो रहे हैं चालानों पे आप चालाना मत करिए आप। और आप जो है ना आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो जवाना है झाड़ों के पीछे ठहर के फोटोआँ खींच रही वह करें, आप फोटो खींचो, गलती करे फोटो खींचो, वो सही है आपका काम। लेकिन हमारा सवाल है आप फोटो सामने आके खींचो, सामने आके खींचने से सामने वालों को अपनी गलती का ऐसा होता, मैं क्या गलती करा, उन्हें अपनी गलती सुधार सकता। आप झाड़ के नीचे फोटो खींच रहे हैं सब मिल के, यहाँ से अगर सिकंदराबाद गए तो उसको 2000-3000 के चालाना हो जा रहे हैं। आप सामने आके खींचो, सामने आके खींचने से क्या होता, सामने वालों क्या मतलब मेरे को क्या गलती है, मैं क्या गलती करके चल रहा हूँ, उन्हें अपनी गलती सुधार सकता उन्हें ये जना करिए। और जो ना जब चालाना कर रहे हैं यहाँ पर तो आरटीआई डिपार्टमेंट वाले ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले जब रिलीजिंग ऑर्डर के आज से आरटीआई ऑफिस को जा रहे हैं, तो आज जो ना डिजिटल तेलंगाना है, डिजिटल तेलंगाना बोल के आज जो ना चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, लेकिन डिजिटल तेलंगाना की पाबंदी आरटीआई डिपार्टमेंट वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके ड्राइवरों के पेपर वर्जिनल पेपर फाइनेंसरों के हैं। फाइनेंसर का ना कोई एक ईएमआई बाकी है, कोई ईएमआई कारोबार के हिसाब से बाकी अल्लू बनता, गाड़ी सीज कर लिए इन्हों कर लिए, रिलीजिंग ऑर्डर को आ रहे हैं, जबकि ऑनलाइन ऐप में आपको पूरे डॉक्यूमेंट बता रहा कलर जॉक्स है, उसके ऊपर आरटीआई डिपार्टमेंट जो है रिलीजिंग ऑर्डर नहीं दे रहा, क्या बोल के फाइनेंसर से वर्जिनल पेपर लेके आओ, वर्जिनल पेपर लाने जाएंगे तो उन्हें क्या करें इंटरेस्ट ला के उसकी ईएमआई भरो, या इनको 7000 बनो। तो आरटीआई डिपार्टमेंट का ये जुल्म चल रहा है कि इन्होंने वर्जिनल पेपर बगैर गाड़ियों का रिलीजिंग ऑर्डर नहीं दे रहे। अगर वर्जिनल पेपर देखना है आपको, हार्ड कॉपी देखना है, तो फिर डिजिटल तेलंगाना का मतलब क्या हुआ, डिजिटल तेलंगाना के नाम पे जो है 100 रुपये की हमारे से सर्विस चार्ज दे रहे हैं ड्राइवरों से, हर काम में आपको 100 रुपये सर्विस चार्ज दे रहे हैं, लाखों करोड़ रुपये का सर्विस चार्ज है। तो डिजिटल तेलंगाना का मतलब क्या हुआ, जबकि आपके ऐप में पूरा आ रहा, आप रिलीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कम है उसका फाइन लेकर आप रिलीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं वर्जिनल डॉक्यूमेंट्स होना करते, चाहे मलकपेट आरटीओ रहने दो या जो ना आपके बल्लागुड़ आरटीओ रहने दो। और खुसूसन मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी का जो ना वहाँ पर बहुत जुल्म चल रहा है, कोई ड्राइवर जाके अगर मिलना चाह रहा, रिक्वेस्ट करके भी मिलना चाह रहा है तो वहाँ पर नहीं मिल रहा। अगर चीफ मिनिस्टर से मिलना आसान है, होम मिनिस्टर से मिलना आसान है, लेकिन मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4-4 बॉडीगार्डों को रख रहे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। ड्राइवर आ जा रहे हैं, यूनियन वाले जाके मिलना चाह रहे हैं तो मिल रहे हैं, उन्होंने वर्जिनल पेपर लाओ, दूसरी बात ही नहीं कर रहे, तो उनके बॉडीगार्ड बाहर ठहरे हुए हैं, दूसरी बात ही नहीं, साहब की तबीयत खराब है, साहब को गुस्सा है, उन्होंने जो ना मलकपेट आरटीओ सुभाष रेड्डी साहब मलकपेट आरटीओ को अपना दिमाग खाना बना लिया, उन्होंने उनकी तबीयत खराब है, उनको गुस्सा है, ये पब्लिक का ऑफिस पे है, पब्लिक की नौकरी करने आ रहे हैं आप, पब्लिक की तनख्वाह, पब्लिक के टैक्स से तनख्वाह मिल रही है आपको, लेकिन जो ना मलकपेट आरटीओ का बहुत जुल्म चल रहा है, मलकपेट आरटीओ का।